ये इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर था, जब हमारी हुकूमत थी, ना दहशतगर्द था, ना बम फाट रहे थे कोई, ना पुलिस को कोई मार रहा था, ना फौज को कोई मार रहा था। बॉर्डर स्कर्मिशेस होते थे। अब मोदी साहब बड़ी खुशी से कहते हैं कि जी मैंने तो घुस के मारा है आपको मुल्क में। तो फिर कुरम का जिम्मेदार कौन है? कुरम में कौन घुसा है? और जो लोग हज़ारों सालों से मुसलमान भाई भाई इकट्ठे रह रहे थे, उनको शिया सुन्नी में किसने बांटा? उनका खून क्यों सस्ता हो गया? इसी तरह बनू में जो हुआ है, बनू में मेरा वोटर नहीं था, वो तो सारे पीटीएम के वोटर थे, मंजूर पश्तीन के थे। 8 से लेके 14 साल के बच्चों पे फायरिंग हुई है। ये किस मुल्क में होता है? मुझे पता है हाजी इम्तियाज मंडी बहाउद्दीन के एमएनए हैं। आप में से किसी को पता है कि इस वक्त कहाँ पे हैं? अपने वालदा के लिए गए थे अस्पताल पूछने के लिए, वहां से उनको उठा के ले गए। आप किसी एमएनए को गिरफ्तार भी नहीं कर सकते जब तक स्पीकर की इजाजत ना हो, उसको उठा के ले गए दिन दहाड़े। हमारे एमएनए जंग के अमीर सुल्तान, उनको उठा के ले गए। मुजफ्फरगढ़ के एमएनए मौजम जोतोई, उसको उठा के ले गए। तो अगर एमएनए एमपीए सेनेटर सेफ नहीं है तो मैं अपने बेचारे वर्कर्स का क्या रोना रोऊंगी? डॉक्टर यास्मीन जेल में बैठी हुई है, आलिया हमजा जेल में बैठी हुई है, और पता नहीं उनके पास कौन सी ये टाइम ट्रैवल मशीन्स होती हैं कि एक ही दिन में आलिया और सनम 5-5 जगह पहुंच जाती हैं। गुजरावाले भी पहुंचती हैं, सियालकोट भी पहुंचती हैं, इस्लामाबाद भी हैं, हर जगह पहुंच गई है, हर जगह पे FIR कटे हुए हैं। मुझे नहीं समझ आती कि जो बाइडन ने पाकिस्तान के लिए तबाही लिखी थी, ये हमारे वाली जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये किस खुशफहमी में है? इनको क्या लगता है कि हम फ़लस्तीनी हैं? हम इतने साबिर तो नहीं है, हम तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारे मुल्क की तरफ कोई गंदी आंख उठाएगा, ये ख्वाब देखना छोड़ दें कि जी KPK को अफगानिस्तान को दे देंगे और बलूचिस्तान को इधर बांट देंगे। ये ख्वाब कोई ना देखे। ये याद रखे, हम पाकिस्तानी थे, हैं और रहेंगे। हमारा सूबा, हमारी ज़मीन 1 इंच किसी को नहीं देंगे। आप शिया सुन्नी क्या, आप हर लड़ाई करवा के देख लें, ये मुल्क कहीं नहीं जा रहा। उमर फारूक हो गया, इकराम कटाना हो गया, हमारे जितने मीडिया के बच्चे हैं, अरूबा कोमल जो बच्ची इस्लामाबाद से उठाई गई है, उसको अडियाला जेल भेज दिया। उसकी हालत आपने देखी है? इतनी सूखी सड़ी सी जान है उसकी, बच्ची है वो, उसका वालिद जेल में रो रहा था और वो इतनी बहादुर है, वो आगे से कहती है आपने रोना नहीं है। ये दिन आ गया कि बेटियां अपने बाप को कह रही कि बाबा मैं अफगान हो गई हूँ टेररिज्म में, दहशत गर्दी में, लेकिन आपने रोना नहीं है। लानत है ऐसे लोगों पे जो बाप और बेटी के लिए ये दिन लेके आते हैं। आप सबके साथ ये होगा, जो ये करवा रहे हो ये याद रखो, ये कोई नहीं भूलेगा। फिर बाइडन बचाने आपको नहीं आएगा। बाइडन आपका इतनी बड़ा चाचा था तो कल तक आपका फाइनेंस मिनिस्टर नाक रगड़ रहा था जमीन पे कि जी चीन ने भी पैसे नहीं दिए, सऊदी ने भी नहीं दिए, अमेरिका ने क्यों नहीं आपको नहीं दिए? भैया आपने तो मुल्क बेचा था बाजवा के थ्रू। किधर है वो अरबों डॉलर जो आसमान से गिरने थे हम पे? महंगी बिजली, महंगा खाना, लोग खुदकुशी कर रहे हैं, बच्चों के गले काट रहे हैं, बच्चे बेच रहे हैं। तेल पेट्रोल रुके, अभी अगस्त आते, सितंबर लग पता जाएगा हर किसी को। और ये किसको पकड़ रहे हैं? डिजिटल दहशतगर्द। कौन है डिजिटल दहशतगर्द? असली दहशतगर्द का पता है कि वो क्या कर रहा है कुरमे में? असली दहशतगर्द का पता है कि वो क्या कर रहा है बनू में, पेशावर में? मेरा हल्का हसन खेल 4 CTD वाले शहीद हुए, 4 जख्मी हुए। किसी ने कुछ उनको दिया, एहसान किया उन पे? कोई पूछने गया उनके घर? किसी ने दुआ की? बड़े आए अजाब इस्तेकाम लेके आने वाले। आप होते कौन है कि KP में लेके आएंगे? कल भी एक जर्नलिस्ट जरा फारिग सी थी, मुझे कहती है कि KP में क्यों नहीं आ सकता? मैंने कहा जी सारे पाकिस्तान में अजाब इस्तेकाम लेके आए। लेकिन मुझे ये बताएं, कलअदम ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, यानी जो दहशतगर्द जिसे कहते हैं, पाकिस्तान में 275 से ज़्यादा है जो नोटिफाई हो चुकी हैं। उसमें से 215 पंजाब में है और बाकी 50-60 के लगभग GB, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, KPK, सिंध और बलूचिस्तान में है। आप ऑपरेशन वहाँ से शुरू करें ना, इधर क्यों पहुँच गया? जहाँ मादनियात होती हैं दहशतगर्द पहुँच जाता है। उसको रिपोर्ट कौन देता है? मुझे तो नहीं पता था कि मेरे हल्के में कोयला निकला है, मुझे तो नहीं पता था मेरे हल्के में कॉपर निकला है, लेकिन दहशतगर्द को पता था। सीधा लोकेशन पिन पे पहुँच गया वो। ये जो 15 साल हमने अपनी फौज कुर्बान की, 80,000 लोग शहीद हुए, जो हमारे सिविलियंस शहीद हुए, वो खून काफी नहीं था आपके लिए? उमर फारूक छोटा सा बच्चा है, उसके भाई को उठा के ले गए। अल्लाह का अजाब वो जिन पे उन्होंने किए, तो फिर भी तमीज से बातें कर रहे थे। आप हमारे बच्चों को हमारे घरों से उठाएंगे, उन पे दहशतगर्दी के पर्चे काटेंगे? खुदा का खौफ करें।
आप खुदा नहीं है, आप अपने आप को जो भी समझते हो, आप 10 लाख का जूता पहने या 20 लाख, आप खुदा नहीं है, नऊजुबिल्ला। डरे उस दिन से, कब्र से आज तक कोई नहीं बचा। इकराम कटाना छोटा सा बच्चा हमारा, और ये लोग बेतनख्वाह के काम करते हैं। अगर अरशद शरीफ पे किसी ने बात की होती, ना अजीज मेमन होता, ना ये जो आज हो रहा है। जर्नलिस्ट का, एंकर का, सहाफी का एक काम है कि वो लोगों तक सच पहुंचाता है। ये सब क्यों हो रहा है कि इमरान खान को नीचे दिखाना है? नहीं दिखा सकते आप, कोशिश भी छोड़ दें। ये वो आदमी है इमरान खान जिसके लिए करबला में भी दुआ होती है और काबे में भी दुआ होती है। आप नहीं उसको हरा सकते, हार मान जाएं। ऐसा कोई बंदा आया ही नहीं पाकिस्तान में, कायदे आजम अब्दुल सत्तार ईदी, इनके अलावा, सॉरी मेरी जी बुढ़ापा गया है, मेरा मेमोरी जरा कमजोर हो गई है, इन दोनों के अलावा करबला और काबा में किसी के लिए दुआ नहीं हुई। सो ये जो जोर आप लगा रहे ना कि इमरान खान को तोड़ देंगे, आप इमरान खान को नहीं, पाकिस्तान को तोड़ रहे हैं, बहुत सक्सेसफुली तोड़ रहे हैं। मुझे बताएं, ये लोहे जरगा जो पश्तूनों का हो रहा है अक्टूबर में क्यों हो रहा है? अभी क्यों नहीं हो रहा? कुरम में जो हाल है, अभी सारे इकट्ठे बैठे। अक्टूबर का किस अच्छे मौसम में कौन जरगे करता है? सख्त मौसम में करें। आप समझ जाएं, जो इस मुल्क पे इस वक्त गंदी नजरें लगी हुई हैं, हमारी जौहरी हथियारों पे, हमारे सूबों पे, हमारे रेयर अर्थ मिनरल्स पे, हमारे सोने पे, हमारे कॉपर पे, ये आप नहीं अटकी हुई। आपको फारिग करना है फ़लस्तीन की तरह और बादशाहों को दोबारा लेके आना है, जिसे हम कहते हैं नियो कलोनियलिज्म। नहीं चलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पुरअज़म है। KPK पे किताबें लिखी अंग्रेज़ों ने। अफगानिस्तान को 45 साल अमेरिका और ये बाकी डिफीट नहीं कर सके, रूस मिलके भी डिफीट नहीं कर पाए। ये हम पे नजरें रख रहे हैं, ख्वाब देखते रहें। खान साहब ने मजाक में एक दफ़ा कहा था कि 2 किस्म के लोग अल्लाह ने बनाए, एक इंसान एक पठान। तो क्यों जोर आजमाई करते हैं जहां आप नहीं जीत पाते? हमारा वर्कर हमारी इज्जत है। कल भी एक खातून थी, मैंने उसकी वीडियो देखी, वो मरियम नवाज के साथ और एक और इनका MNA था, उसके साथ स्टेज पर खड़े होकर कहती है कि PTI में वर्कर की इज्जत है और कहीं नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वर्कर हमारे भाई हैं, हमारी बहनें, हमारे बेटे। बूढ़ा भी निकलता है, बच्चा भी निकलता है। बेबी अमार को मियाँ फारूक इबाद के बेटे को मार दिया। खान ने उसको मैसेज भिजवाया जेल में कि आप बेशक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके PTI छोड़ दे। उसने कहा बिल्कुल भी नहीं सर, अपने हाथ से अपना बेटा उसने दफन किया है। बड़ा दिल जिगरा चाहिए कि 5 साल के बेटे को कत्ल हुए बेटे को कोई डाल दे कब्र में। हमारे लड़के सड़ रहे हैं मिलिट्री ट्रायल्स में, हमारी खवातीन कोट लखपत में सड़ रही हैं। इमरान खान इस गर्मी में उसको 18 घंटे लोड शेडिंग दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हंसता मुस्कुराता बादशाहों की तरह कहता है कि ईमान नहीं बेच सकता। इन लोगों ने मुल्क भी बेच दिया। मुल्क माँ होती है। इन्होंने वो मुल्क भेजा है जिन्होंने हमें कोई ना कोई आइडेंटिटी दी, कोई पहचान दी। मेरे पास तो एक ग्रीन पाकिस्तानी पासपोर्ट है और एक ग्रीन ID कार्ड है। मैं कहाँ जाऊँ? आप कहाँ जाएंगे? हम वर्कर्स के लिए इसलिए बात कर रहे हैं कि हमेशा ये लोग छोटी चीज़ से शुरुआत करते हैं, बड़ी चीज़ पे पहुँचते हैं। कल को सारे पाकिस्तान को उठाएंगे, लेकिन ये याद रखें कोई डरने वाला नहीं है। मत हमें मजबूर करे कि वो रास्ता लें जिनसे दुश्मन को, बैरूनी दुश्मन को खुशी होगी। अकल करें, होश के नाखून लें, अपनी अना को साइड पे रखें और वतन के लिए फैसले करें। हम आपके साथ खड़े हैं, अमन के हर फैसले में, दोस्ती के हर फैसले में, हया, इज्जत, पनाह के हर फैसले हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन दुश्मनी करेंगे तो अपने वतन के साथ करेंगे। और ये याद रखें, हमारे लिए पाकिस्तान ज़रूरी है। हर इंसान से, हर पर्सनैलिटी से, हर इदारे से, हर मुल्क से पाकिस्तान हमारे लिए ज़रूरी है। फिर जो करना पड़ेगा हमारे बस में होगा हम करेंगे। पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल, कराची में उसके लिए एम्बुलेंस नहीं मिलती है, 4 घंटे सड़क पे तड़पता है, फिर अस्पताल जाके वफात हो जाती है। वो शहीद था। यही लियाकत अली खान, जिसको कहा गया कि RCD सीटों सेंटो तोड़ो ताकि पाकिस्तान में कामयाबी ना आए, उसको शहीद किया गया। फातिमा जिन्ना जो मादरे मिल्लत थी, उसको गद्दार कह के शहीद कर दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया, उसके वालिद को शहीद किया गया, ज़ाउल हक को मारा गया। ये याद रखे, ये मुल्क में पहली दफा नहीं हुआ कि एक नेक इंसान को, एक वतन दोस्त इंसान को शहीद करने की कोशिश हो। दूसरी बात, वसाइल की लड़ाई तो आप सबको पता है, ये हमेशा से वसाइल की लड़ाई थी। ये हमें क्यों उन्होंने कॉलोनाइज किया था? क्यों हमारे सर पे बरतानिया की बादशाह बैठे होते थे? ये उनका बाप का मुल्क था क्या? उनको वसाइल चाहिए थे, अभी भी वसाइल चाहिए, तो खुद कुछ नहीं करते। तीसरी बात, जो ऑपरेशन होता है हमारे सूबे में, ये फेडरल अथॉरिटीज करवा रही हैं। हम जंग किसी के साथ नहीं चाहते, लेकिन अमन जरूर चाहते हैं।
तो ये इस पे कोई शक ना हो कि अमन के लिए हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम हर हद तक जाएंगे, बट वतन के लिए अमन, अमेरिका के लिए अमन नहीं। शानदाना मेरे सवाल के जवाब दे। एक मुल्क ने इमरान खान को ले जाने के लिए गारंटर बने, लेकिन बाद में वो हट गए, इसकी क्या वजह है? ये आप तो जेल में इमरान खान से मिलते रहे। हमने 9 मई करके फौज से लड़ाई ले ली है, ये याद रखिए। नंबर 1, 9 मई इमरान खान और इमरान खान के किसी वर्कर ने नहीं किया, जो मिला उसको फांसी दें, ये लिखा वाले ने। दूसरी बात, 9 मई अगर इमरान खान ने करना होता वो अपने मुल्क पे अटैक ना करते, वो इंडिया पे करते, उस पर हिम्मत है, वो हमारे दुश्मन है। ये वाला प्राइम मिनिस्टर फॉर्म 47 वाला मोदी ट्विटर पे स्टेटमेंट देता है कि मेरी इंटेलिजेंस एजेंसीज घुसी है पाकिस्तान में, लोगों को मारा है, और हमारा वाला उसको उसी ट्विटर पे जो बैन किया हुआ उसको मुबारकबाद देता है कि जब पीएम बन गए तो पीएम गए मुबारक को, मेरे लोगों को मरवा दिया, बात ही नहीं की, या तो किसी ने उसको बताया नहीं, उसके नोट्स वाले बड़े स्टूपिड हैं। ये तो हाल इस मुल्क का। 9 मई हम करेंगे अपने वतन के खिलाफ। बाजवा के टाइम पे इंडिया से एक मिसाइल पाकिस्तान में आके गिरा था पंजाब में, अगर आपको याद हो, और वो न्यूक्लियर वॉरहेड उठाने के काबिल था, बट उस पर नहीं था। 2 दिन उस पर फॉरेन ऑफिस से स्टेटमेंट नहीं आई थी। इमरान खान 9 मई करेगा, सारा झूठ। और हमारी लड़ाई फौज से नहीं है, हमारी लड़ाई जनरल बाजवा से है, जिसने बाइडन से पैसे लेके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाया, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। मैंने कितनी दफ़ा ये बात कही कि अगर आपको इमरान खान से नफरत थी, वो पाकिस्तान की नफरत कैसी बन गई खिलाफ? आपने इमरान खान को हटाया, इलेक्शंस कराते, लेके आते अपने नालायकों को। फिर आपने कोर कमांडर हाउस लाहौर क्यों जलाया? हमने नहीं जलाया, जिसने जलाया वो भी आपको पता चल जाएगा। किसने जलाया? नाम लेना आपको अच्छी तरह पता है, मुझे भी पता है। आपके पास क्या सबूत है? मेरे पास जो सबूत है, सुन ले एक मिनट, मेरे पास जो सबूत है इंशाल्लाह वो सारी दुनिया देखेगी। वक्त की बात है भाई, वक्त की। असर की नमाज फजर पे नहीं पढ़ते। दूसरी बात, ये जो आपने कहा ना डील की बात, इमरान खान वो शेर का बच्चा है जिसने पाकिस्तान को मुफ्त नमल दिया, जिसने पाकिस्तान को मुफ्त शौकत खानम दिया। अगर वो डील करना चाहता था ना, तो वो डॉक्टर आरिफ अलवी से क्रिमिनल पार्डन लेके 200 केसेस में निकल आता। ना उसका फॉरेन गारंटर है इमरान खान का, ना उसका कोई लोकल गारंटर है। उसका एक गारंटर है, वो ऊपर बैठा है, और दूसरा उसका गारंटर उसकी आवाम, जो 8 फरवरी को निकल के इनका मुंह तोड़ दिया इनके झूठे बयानिए का। अगर 9 मई हमने की होती तो 9 फरवरी को जो नकली इलेक्शन किया होता ना, कभी होता ही ना। अवाम को अच्छी तरह पता है, अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ये जो IPPs की कॉन्ट्रैक्ट्स निकल रहे हैं, आपने देखे कि शरीफ खानदान ने, जरदारी खानदान ने, इस जहांगीर तरीन ने, इन बाकियों ने, ये चीनी वालों ने, नमक वालों ने, टेक्सटाइल वालों ने अरबों डॉलर कमाए और 1 यूनिट बिजली का नहीं बनाया। लड़ाई ये है असली वाली। खान साहब ने सब माफिया से गिरेबान में हाथ डाला, इन लोगों ने उसको जेल में डाल दिया। और ये तो मैं आपको 25 मार्च 2022 की बात बता रही हूँ कि खान साहब ने कहा था 3 दफ़ा मेरे घर पे अटैक हुआ है, और अब आप देखेंगे कि ये लोग फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ईंट से ईंट तो ये दूसरा बजाता था जरदारी। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ये तो ख्वाजा आसिफ कहता था कि फौज ने हमारी हड्डियों का पता नहीं सुरमा चूस लिया है। हम तो सिलेक्टेड थे, हम कैसे 9 में कर सकते हैं? याद रखें, ये चूरन जो भी बेचेगा वो झूठा है, और अल्लाह की लानत झूठ बोलने वालों पे।